guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about an issue which I really feel that nobody is talking about, and it's very important to get to guide people about this thing. So I do take one-to-one a lot of sessions on TopMate. It's a platform जहाँ पे आप मुझसे one-to-one mentorship के लिए आप connect कर सकते हैं. I provide I would say advice on career, corporate, and a lot of other stuff like this. ठीक है. मैं बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट कर रही हूँ जो ग्रेजुएशन में है, जो फाइनल ईयर में है, स्टार्टिंग ईयर्स में है, एंड देर हाईली मिसगाइडेड, देर हाईली ब्रेन वॉश आउट पीपल फॉर टेकिंग अ गैप फॉर मास्टर्स. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है हमारी कि क्या हमें गैप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, खासकर फॉर मास्टर्स, स्पेशली फॉर द वंस हु आर प्लानिंग फॉर द निमसेट. ठीक है, तो मैंने खुद निमसेट किया हुआ है. आई एम फ्रॉम मैंने मास्टर्स किया हुआ है, एमसी किया हुआ है फ्रॉम द बैच ऑफ 2018 फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र. 2018-21 मतलब मैं पास आउट इज 2021, एंड आई गॉट ऑल ईयर रैंक 77. ठीक है, आई वाज एलिजिबल फॉर सूरतकल, बट बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज आई हैव टू चूज समथिंग विच वॉज नियर इन माई होम टाउन, एंड दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी इटसेल्फ. ठीक है, तो मैंने एक साल का गैप लिया हुआ है. ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू टेक इट, but again a lot of personal issues were there because of which graduation complete करके I have to come back at my home, and then from the self study, like there was no support, no financial, no moral, no nothing. मुझे अकेले ही मुझे सब कुछ करना पड़ा. Only good thing was that मुझे गाइड कर दिया था मेरे जो मेरे साथ में क्लासमेट्स हुआ करते थे ग्रेजुएशन में, बिकॉज दे ऑल वर टेकिंग कोचिंग सैनमैक्स से उस टाइम पे, मतलब मोस्टली वो इनटू द मास्टर्स वाली चीज़. और ये चीज़ की गाइडेंस हमें लकीली मतलब मेरे बैच को और मेरे को आई वुड से इन द फर्स्ट ईयर हम लोगों को मिल गई थी, फर्स्ट या सेकंड ईयर में, क्योंकि हम लोग बहुत कनेक्टेड थे अपने सीनियर्स के साथ. एंड मोस्ट ऑफ द सीनियर्स दे वर इनटू द गवर्नमेंट, मतलब पता नहीं कुछ गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में थे मोस्टली. अब इन द मास्टर्स वाली चीज़ किसी का भी ध्यान जॉब में नहीं था. तो ये चीज़ मुझे भी अज्यूम हो गई थी यार ग्रेजुएशन के बाद, नो मैटर हाउ मच गुड इंटर्नशिप्स यू गोना डू, नो मैटर हाउ मच गुड स्टडी यू गोना डू, यू हैव टू डू मास्टर्स, उसकी वैल्यू नहीं है. एंड दिस इज वन ऑफ द शॉकिंग पॉइंट आई वुड फील वट ये अब तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन आज से 6-7 साल पहले. उस टाइम पे बीसी की, बीएससी की, बीएससी ऑनर्स की इतनी वैल्यू नहीं थी. येस, कुछ कंपनीज हैं, वेरी 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 रेयर कंपनीज आई वुड से आईटी इंडस्ट्री में जो हैं, जो ग्रेजुएटेड बच्चे को ले लेती है, बट एट अ वेरी वेरी बेसिक पैकेज पे 3 लाख 4 लाख, मुश्किल से 3 लाख 4 लाख बॉन्ड के साथ. तो 1-2 साल बच्चा वही करता रहता है, एंड देन फॉर्मेलिटी के लिए टू डू द मास्टर्स, या तो ऑनलाइन होके या फिर पर प्रॉब्लम ये आती है कि एक बार पढ़ाई होती रही तो होती रहती है, छोड़ने के बाद फिर इश्यूज आते आते हैं. ठीक है, तो हम सबका क्लियर था, बट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई हैड टू कम बैक होम. और मुझे बस द ओनली गुड थिंग वॉज विद मी वॉज माई डेडिकेशन. मुझे लाइफ में कुछ करना था. लाइक मेरे फादर ने शायद एक टिपिकल लाइफ मेरे लिए इमेजिन की थी, बट आई डोंट वांट टू पार्ट ऑफ दैट लाइफ. और मुझे उसके लिए मुझे पता था कि इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मी. मैंने नहीं कुछ किया तो फिर वो टिपिकल लाइफ मुझे जीनी पड़ेगी. मैंने लिटरली बता रही हूँ, मैं रूम में 1 साल बंद थी, प्रॉपरली रूम में 1 साल बंद थी. देयर वाज नो वन एट माई होम टू टॉक टू, देयर वाज नो वन एट माई होम टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, नो वन एट माई होम टू गाइड मी एंड टू सपोर्ट मी और एनीथिंग. तो मेरे पास कुछ किताबें थी जो मुझे अपने कज़न से मिली थी. मेरे जितने कज़न्स थे ऑल आर एजुकेटेड इनफ, तो उन लोग के दे ऑल हैव गुड मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिलीज एंड एवरीथिंग. तो उनके पास आईआईटीज़ की बुक्स पड़ी थी. तो किसी ने फिटजी से की हुई थी, किसी ने रायना से की हुई थी, किसी ने काश से की हुई थी. तो दे ऑल हैव डन कोचिंग. तो मैंने उनकी मैथ्स की बुक मंगवा ली थी. 11th-12th की बुक्स मेरे पास पड़ी थी मैथ्स की. उसके अलावा अरिहंत, समबडी हैज़ गाइडेड मी, अरिहंत. एंड मैंने अरिहंत को खरीद, अरिहंत वो द ओनली बुक विच आई बॉट एक्चुअली. ठीक है, और इंटरनेट था, लैपटॉप था, कॉपी पेन भी बहुत वाला ना, तो कॉपीज़ होती है यार जिसमें ब्लैक पेपर वाली कॉपीज़ होती है, ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक चॉक्स हुआ करते थे, एंड आई वॉज गुड इन मैथ्स. तो बस मैंने खुद से ही खुद को पढ़ाना स्टार्ट किया. लिटरली मैंने खुद से अपने आप को पढ़ाना स्टार्ट किया. मैं आज भी उस टाइम पर सोचती हूँ जो मैंने लाइफ आज से 8-9 साल पहले जी थी, उस 1 साल रूम में बंद होकर मैं डर जाती हूँ. आई गॉट वेरी वेरी स्केयर्ड. इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी. मतलब मेरे लिए डू एंड डाई था, बट इट टेक अ लॉट ऑफ टोल मेंटली आपके हेल्थ के ऊपर. सेकेंडली वर्थ इट नहीं होता. आप 1 साल बैठ के सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो, वो मेरी मैथ्स लाइफ में कहीं मेरे काम नहीं आई, कहीं नहीं आई. आई एम इन कॉर्पोरेट नाउ. पिछले 5 साल से आई यूज्ड टू वर्क इन एमडॉक्स, आई एम वर्किंग इन अनदर एमएनसी कॉल्ड एक्यूलेट एंड बॉन्डियर्स. आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर नाउ. घंटा वो मेरी मैथ्स कहीं काम नहीं आई. इससे बेटर मैंने 1 साल लगा के रच के अगर मैंने कोचिंग ली होती, अपने कुछ भी किया होता, अकॉर्डिंग मैंने किया होता, तो जो मैंने अपने लाइफ में बहुत लेट अचीव किया, मैं शायद बहुत पहले अचीव कर जाती. तो वेरी फर्स्ट थिंग आई रियली वांट टू गाइड द पीपल आउट देयर इज दैट कि जो भी इंसान, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जिनसे कनेक्ट करती हूँ, दे हैव फाइनेंशियल रीजंस, क्योंकि ऑब्वियसली यार बीटेक से बहुत सस्ता बीएससी पड़ती है, सबको अपने लोकल में मिल जाती है. जैसे होता है ना कि बीटेक की शायद हर जगह कॉलेजेस नहीं होते, खासकर आज भी रूरल एरिया में इंडिया के अंदर, एंड वो बच्चे अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो दे गो फॉर बीएससी. ट्रस्ट में आई एम टेलिंग यू यार, कोई फ़ायदा नहीं है.
बीएससी करोगे, बहुत बेसिक पैकेजेस मिलते हैं, नो मैटर हाउ गुड स्किल सेट यू आर। ये बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो अच्छा कुछ कर पाते हैं। रीज़न बीइंग आधे से ज़्यादा कंपनीज़ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएससी है ही नहीं। बहुत सारी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीटेक होता है, एमटेक होता है, इवन एमसीए होता है। तो यार आप ही सोचो, आप जो 4 साल की फ़ीस बचाना चाह रहे हो बीटेक से, बीसीए, एमसीए करके आपका करीबन खर्चा उतना ही पड़ जाता है। बेटर यही होता है यू टेक अ लोन इफ़ यू कैन, स्टूडेंट लोन आपको मिल जाए एंड 4 साल में खत्म हो जाओ यार। 20-21 साल के, मतलब आई थिंक व्हेन यू गेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीटेक, 21 साल के आप होते हो, आप फ्री हो जाते हो। वही फिर टॉक अबाउट बीएससी, पहले 3 साल बीएससी के लगाओगे, फिर 3 साल मास्टर्स के लगाओगे, क्योंकि एमसीए तो 3 इयर्स कोर्स, कुछ-कुछ कॉलेजेस में अब 2 इयर्स का कोर्स हो चुका है। एनआईटीज़ में स्टिल इट्स 3 इयर्स कोर्स, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में 2 ईयर कोर्स। ठीक है, करीबन-करीबन आप देखा जाए तो 1 साल का फ़र्क आता है, मास्टर्स हो जाती है देखा जाए उस एंगल से तो। पैसा उतना ही लग रहा है, ठीक है, मतलब कोई फ़र्क नहीं आता। बीटेक के अगर आप एनआईटी से एमसीए देखोगे, 6-6 लाख, 5-5 लाख का करिकुलम उनका आज का भी है, ठीक है। एमबीए कह सकते हो कि यार ठीक है, वो 2 साल का करिकुलम है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर आप जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, वो 3 साल का नहीं है, सिर्फ़ 2 साल का है, उस केस में बीसीए, एमसीए, बीसीए, एमबीए, ठीक है, 5 साल में निपट जाओगे। बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाओगे, बीटेक से थोड़ा ज़्यादा हो जाओगे, थोड़ा ज़्यादा तो हो ही जाओगे, ठीक है। एंड आई थिंक कहीं न कहीं आपकी जो कोर्स करिकुलम को जो आपको फ़ीस-वीस लग रही है, करीबन-करीबन आस-पास ही लगती होती है, ठीक है, इतना फ़र्क नहीं है। पर वो दोज़ लोग जो, ये एक्सेप्शनल कंडीशंस है जिसमें बच्चा पीसीए में ही तैयारी कर लेता है, बीएससी में ही तैयारी कर लेता है फॉर द मास्टर्स। जनरली केसेस में क्या होता है, बच्चा इज़ नॉट एबल टू मैनेज, क्योंकि आदत नहीं होती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है यार। पूरे-पूरे साल आप बैठ के बच्चों को रट्टा लगवा रहे हो, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हो, आप बेसिक चीज़ें बच्चों को नहीं सिखा रहे जो एडल्टिंग में काम आती है। द वेज़ टू कीप देमसेल्फ फोकस्ड, द वेज़ टू कीप देमसेल्फ कंसिस्टेंट, आप कुछ नहीं सिखा रहे हो टाइम मैनेजमेंट का, मतलब बच्चे को बिल्कुल छोड़ दिया। जहाँ बच्चा 12th तक बहुत ज़्यादा सबटाज माहौल में रहता है, बहुत ज़्यादा सर्विलेंस माहौल में रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों की निगरानी में रहता है, एक डिफाइंड करिकुलम में रहता है, वहीं एकदम से कॉलेज में उसको छोड़ दिया गया है। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, डज़न्ट मैटर, वो लोग जो पढ़ा रहे हैं उसके बियॉन्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सब कुछ सबके बियॉन्ड आ रहा है। तो आई नो इट्स वेरी हेक्टिक। स्कूल से जो कॉलेज का ट्रांज़िशन होता है ना, अपने आप में बहुत हेक्टिक होता है, तो मैं जानती हूँ, मैं भी उन लोगों में से थी। बहुत बच्चे होते हैं पहली बार अपनी लाइफ़ से घर से बाहर निकले होते हैं, किसी और शहर में जाते हैं, तो उनकी अपने अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है इस एज में, बहुत सारे टेम्परेरी आई वुड से अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, नहीं मैनेज कर पाते हो, क्योंकि जहाँ आज़ादी की आदत नहीं थी, वहाँ एकदम से बहुत आपको डिसीज़न्स लेने पड़ रहे हैं अपने लिए, ठीक है? गाइडेंस नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। तो बहुत सारे केसेज़ में ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता, फाइनल ईयर आ चुका होता है कि हमें करना क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। अब क्या होने वाला है, अब लास्ट मिनट पे ना तो उनसे इंटर्नशिप निकलने वाली है, ना उनसे रिज़्यूमे बनने वाला है, ना उनसे जॉब निकलने वाली है, ना वो ऑफ कैंपस अप्लाई कर पा रहे हैं, ऑन कैंपस उनके यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। और अब 1 साल पता है उनको कि अब 1 साल उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ड्रॉप ईयर के लिए, और उस ड्रॉप ईयर में कोई गारंटी नहीं है बिकॉज़ दे आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो अब क्या होने वाला है? मतलब एमसीए के लिए भी मैथ्स चाहिए, एमबीए के लिए भी गुड मैथ्स चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। इस लेवल की प्रैक्टिस चाहिए होती है कि कोचिंग ले लो तो बेस्ट रहेगा। मतलब ये मेरा सबके साथ ओपिनियन रहता है कि प्लीज़, मैंने सेल्फ स्टडी करके देखी है, बहुत इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेरी मजबूरी थी। जिसकी मजबूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से ना करे, आपको सॉल्व करने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपके टेस्ट लेने वाला और एक करिकुलम मिल एक आस-पास ना माहौल मिल जाता है, एक कॉम्पिटिशन आपको माहौल मिल जाता है, आप मोटिवेटेड रहते हो। क्योंकि सबसे बड़ा खेल ड्रॉप ईयर में मोटिवेशन का ही है। 1-2 महीने में सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद जो बचता है ना यार, वो ज़िंदा-लाश वाली हालत हो जाती है कि अब तो क्या ही करें ज़िंदगी में। तो दिस इज़ माय ओपिनियन, आई वुड से मैंने ड्रॉप किया हुआ है, क्योंकि आप जिसके लिए ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप निमसेट के लिए कर रहे हो, पूरे साल बैठ के मैथ्स कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि आपकी जॉब मैथ्स के लिए लगने, आपकी मैथ्स से तो जॉब लगने भी नहीं वाली है। आपकी जॉब लगने वाली है कोडिंग या फिर कुछ और, आप टेक्निकल यूआई यूएक्स में जा रहे हो, टेस्टिंग में जा रहे हो, मतलब थोड़ी उससे ही आपकी जॉब लगने वाली है, एक स्किल सेट से आपकी जॉब लगने वाली है। तो इट्स हाईली इम्पोर्टेंट, जिनको बहुत है कि यार मुझे एनआईटी का टैग लगवाना है अपनी लाइफ में, मुझे एक बार अच्छे, मतलब ग्रेजुएशन बेसिक कॉलेज से होगी, बट नाउ आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनआईटी, बिकॉज येस, एनआईटी में जाने के पर्क्स है, प्लेसमेंट अच्छी मिलती है, टैग अच्छा मिलता है, नेटवर्किंग अच्छी मिलती है। चाहे मैं आज से 4 साल पहले ग्रेजुएट हुई हूँ एनआईटी से, 5 साल पहले, आई एम स्टिल एन एनआईटीएन। तो वो प्राउड रहता है फीलिंग। सो अगर स्टिल यू वांट टू हैव दैट फीलिंग, आई वुड एडवाइस 1 साल से ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। आई हैव एक्चुअली टॉक्ड वन टू वन विद अ लॉट ऑफ किड्स जो 2-2 साल गैप लेके बैठे हैं, 3-3 साल, मतलब लिटरली आई टॉक टू वन पर्सन हू वाज़ 23 साल के, एंड शी इज़ स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट, एंड गॉड नोज़। आप ना चीज़ों की ना सीरियसनेस को समझो।
आप एज मतलब मैं मानती हूँ यार ठीक है, पढ़ने के हो, पैशनेट हो, करना चाहते हो, पोटेंशियल है, नहीं हो पा रहे हो, मैं मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें होती है। बट एट टाइम्स आपको पता होना चाहिए अपनी लाइफ में आपको कब गिव करना है, कब गिव अप करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हेन टू क्विट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सच बता रही हूँ आपको, एज फैक्टर मायने रखता है। 21 साल तक ग्रेजुएशन करते हो आप अपनी कंप्लीट, या मतलब हाँ 20-21 का आप हो जाते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, चलो 1 साल का गैप ले लिया, 22 साल के हो गए। फिर अगेन 3 साल के आप मास्टर्स कर रहे हो, 23, 24, 25, तो इन शॉर्ट आप 25 साल के होके निकल रहे हो जब आपके हाथ में एक जॉब होगी। वहीं वो बीटेक वाला 21 साल में जॉब लेके बैठा है, इतना तो उसको एक्सपीरियंस हो चुका है, 3-4 साल का। समझ रहे हो कितना फ़र्क आ चुका है? एक्सपीरियंस मायने रखता है। आपने मास्टर्स में मैं मानती हूँ चलो ठीक है, बहुत कम पैकेजेस होते हैं जो 20 लाख के लगता है, 15 लाख के लगते हैं, एमसीए के अंदर भी एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख का ही है वहाँ पे भी। इतना तो बीटेक वाला 4 लाख का लग के 7 लाख का वैसे कर लेता है। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ यार, आप 25 साल के आप मार्केट में इंडस्ट्री में आप उतर रहे हो। 1-2 मतलब आप सोचो 30 तक तो आपका हार्डली मतलब 29-30 साल तक आप फाइनली कॉर्पोरेट को समझ पाते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 साल तक कोई समझ ही नहीं पाता है चल क्या रहा है यहाँ पे। नेविगेट ही नहीं कर पाता है अपने आप को। 3 साल बाद, 4 साल बाद आप थोड़ा कमांड पकड़ पाते हो। इतने में 28-29 साल के हो जाते हो, शादी करोगे और चीज़ें लाइफ में कब करोगे? तो हर चीज़ ना डिसबैलेंस होने लग जाती है, हर एक चीज़ डिसबैलेंस हो जाती है। तभी लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तभी कहते हैं कि पहले हार्ड वर्क कर लो, बाद में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पहले भी हार्ड वर्क किया है। आई वाज़ डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 12th। आई गेट इनटू लाइक हंसराज कॉलेज। मुझे गाइडेंस बस इस चीज़ की ही मिली थी कि यार बीटेक बेटर होती है या फिर बीएससी बेटर होती है, या फिर साल का ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। हर चीज़ मैंने जितनी बातें यहाँ कवर अप की है, हर चीज़ को कंसिडर करो अपनी लाइफ में एंड फिर एक डिसीजन लो। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel.